हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। आई एम विष्णु सिंह। सो आज स्टार्ट करेंगे हम जो लास्ट क्लास जो थी, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने बताए थे लास्ट में, यानी कि थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। अब इसमें जिसमें आज हम पूरा मतलब इसको अच्छी तरीके से करेंगे। एंड इसमें जो डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि जो डिजिट होती है हमारी 1 2 3 4 5 0 से लेकर 9 तक, उन सभी के रूल्स को पढ़ेंगे। एंड इसमें आगे भी 11 जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसके बारे में मैंने बताया था इससे पहले कि ये क्या है, हम इसको नंबर सिस्टम में देखते हैं। नंबर सिस्टम में और इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि इस तरह से हम इसको देखते हैं। यानी कि मैं इसके बारे में ऑलरेडी पहले से जो क्लास है मैं कर चुका हूं। एंड इसमें जो आगे हम कर रहे हैं, इसमें मैंने बताया था एक प्लेस वैल्यू, एक मैंने बताई थी फेस वैल्यू। यानी कि स्थानीय मान, और क्या था इसमें, अंकीय मान। इसके बारे में और मैंने प्लेस वैल्यू बताई थी, यानी कि कोई जब हमें नंबर से इस तरह से दिया होता है कोई, अब इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि 4 ये थाई का अंक है, 3 × 10 यानी कि 30, इसका 2 का 2 × 100 यानी कि 200, एंड 1 का 1 × 1000। इसको ऐसे इस तरह से हमारी प्लेस वैल्यू होती है। एंड जो फेस वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 ऐसे निकालना है। 3 की तो 3 होती है, 2 की 2 होती है, 1 की 1। यानी कि मैक्सिमम इसका यूज कहीं पर नहीं होता है समथिंग, बट जो यूज होती है वो हमारी प्लेस वैल्यू। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं इसमें। फर्स्ट तो मैंने बताया था एग्जांपल लेके, यानी कि हमें ए बी सी करके कोई दिया है, इसके बारे में बताया था। यानी कि इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, सी प्लस के 10 बी प्लस 100 ए। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, यानी कि इसको प्लेस वैल्यू पुट करके प्लेस वैल्यू। एंड इसमें आगे जब देखा जाए तो आगे मैंने क्वेश्चंस बताए थे, यानी कि क्वेश्चन इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं इससे पहले। अब इसको मिटाल के मैं आगे बताता हूं। तो मैंने बताया था इसमें कि जब हमें कोई नंबर इस तरह से दिया होगा, यानी कि 10.425, इसको किस तरह से यानी कि प्लेस वैल्यू में पुट करना है। फर्स्ट ऑफ देखा, यानी कि यहाँ पर 10 ना करती हूँ, यहाँ पर 12 का, ठीक है। अब ये देखा इकाई का अंक दहाई का, यानी कि 2, ये 2 हो जाएगा इसका, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू 2, इसकी क्या है 10। इस तरह से तो होगी इसमें, यानी कि इस तरह से देखेंगे। अब इसमें फॉन्ट के बारे में देखेंगे। 4 की देगी तो 4 × 1/10, 2 के बारे में देखा तो 2 × 1/100, 5 के बारे में देखा तो 5 × 1000। इस तरह से लिखेंगे, यानी कि प्लेस वैल्यू पुट करने के लिए हम इस तरह से इसमें देखते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ इसके बारे में अगर मतलब हमें कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, यानी कि हम उसकी वैल्यू निकालते हैं उसको किस तरह से। यानी क्वेश्चन दिया है एक हमें, इसमें क्या दिया है, सॉरी क्वेश्चन दिया है हमें, बोल रहा है वो 47.2506, और हमें बोल रहा है कि 4a प्लस 5b प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d इक्वल टू दे रहा है हमें, प्लस 6c, ये दिया है इसके ऊपर। अब बोल रहा है कि 5a प्लस 3b 6c प्लस d प्लस 3, इसका मान बताना है। तो फर्स्ट क्या देखेंगे इसमें हम, मैंने बताया था कि इसकी हम प्लेस वैल्यू पहले पुट करेंगे, इसके बारे में पता। इसको जब किया तो हम फर्स्ट ऑफ पहले, यानी कि इकाई 7 ये वाला है, यहाँ पर 14। अब इसको रखेंगे तो क्या हुआ ये, यानी कि ये तो ए में कन्वर्ट होता जा रहा है ना, ए बी ऐसे मान रखते हुए चले जा रहे हैं इसके। फर्स्ट इसका 2 का देगा तो 2 × 1/10, इसका देगा तो 5 × 1/100, इसका देगा तो 0 का 0 रहेगा, इसका देखेंगे तो 6 ×
1 2 3 4 1, ठीक है, हो गया। अब ये क्या देखेंगे इसमें कि ये हमारी 4 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू 4a के, ये हमारी 7b के। इसी तरह से तो देखेंगे इसको, यानी कि इकाई का अंक 7 है और दाई का 14, हाँ ठीक है, सही तरह से। और इसको ऐसे यानी कि 7a इसको 7b के इक्वल होगी इसको, या इसको ऐसे ना करते हुए इसको ऐसे कर दो, यहाँ पर पहले 14 फिर 7, तो देखा इसको 4a के इक्वल, इसको 7b के इक्वल, इसको 2c के इक्वल, इसको 5/d के इक्वल, ठीक है, और इसको 6c के इक्वल। इस तरह से देखो, जब इसके बारे में देखा तो एबीसी के मान निकालेंगे फर्स्ट ऑफ इसमें कि 4 से इसका 10, 7 से इसको कट किया, 2 से इसको किया, 5 से इसको किया, 6 से इसको किया, यानी कि जो हमारे ए का मान आ गया निकल के 10, बी का निकल के आ गया हमारा 1, सी का निकल के आ गया 1/10, डी का आ गया 1/100 और ई का आ गया हमारे पास 1/, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, अब इसमें पुट करके हुए रखेंगे इसको, तो फर्स्ट ऑफ ए का इसमें किया तो 50 ऐड करेंगे हम डायरेक्टली इसमें, बी का इसमें किया तो 3, सी का इसमें किया तो 0.6 यानी 0.6, डी का इसमें किया तो कितना आएगा, डी का इसमें करेंगे तो 0.0 और 1, ठीक है। अब इसका किया तो 0.0 कितने 0, 1 2 3, 1 2 3 और जो 3, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐड किया जब हमने तो इसमें क्या 53.3 और 0 1 6 ऐसे कुछ निकल के आएगा, यानी कि इसका मान क्या आएगा 53.6103, ठीक है। इस तरह से इसका हमारा आंसर है। फर्स्ट ऑफ इसके बारे में सी ऑलरेडी दिया है, सी का भी दिया है, इतना किया हमने। सी 1/10, सी 1/10, ठीक है, और 2 × 1/10, ठीक है, अच्छी तरीके से हो गया। नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, अगर हमें इसके बारे में एक और चीज पता होना चाहिए, तो इसको मिटा के मैं बताता हूं कि मैं डिविजिबिलिटी रूल बताए थे मैंने फर्स्ट ऑफ इसके बारे में, कि जो क्वेश्चंस थे हमारे, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी मैं पहले पॉइंट बताया था, ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी कि 2 का मैं डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2, 2 से विभाज्य, ठीक है। 4 का लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से 8 का लास्ट 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो इसमें देखा कि यानी कि 2 की पावर जो क्या है 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, यानी कि 3 अंक 2 अंक, यानी कि उतना ही दिख रहा है। तो यानी 2 की पावर n में क्या होगा कि लास्ट n डिजिट डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, यानी कि क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्वेश्चन दिया इस तरह से, इस वाले रूल को देखो ऑलरेडी, यानी कि n की जितनी पावर है लास्ट के उतने ही डिजिट उसको डिविजिबल करने हैं हमें। क्वेश्चन दिया है हमें कोई कि 5 7 3 9 8 7 x 5, अब इसका रिमाइंडर निकल के आ रहा है 5 डिविजिबल बाई, ये क्वेश्चन। तो x का मान बताना है कि x का यहाँ पर क्या मान हो सकता है। फर्स्ट इसमें देखा हमने कि यहाँ पर कोई डिजिट ही आएगा, यानी कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इन्हीं में से कोई यहाँ पर डिजिट पुट होना है जिससे कि हमारा रिमाइंडर बच के ओनली 5 आए। तो सबसे पहले इसमें देखा मैंने
तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि फर्स्ट इसमें अगर 0 रखेंगे, अब देखा 705 को 8 से डिवाइडेड करेंगे तो 8 64 आना 72 जा रहा हो रहा है, तो 8 64 कितने बचे 6 और 65, तो फिर हो गया इसका रिमाइंडर निकल के आ रहा है 1, यानी कि ये नहीं हो सकता इसको। अब हमने रखा 1 को 705 8 से काटा, 8 64 और 64 नहीं हो रहा है 7 75 8 9 72, रिमाइंडर बच रहा है 3, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अब हमने रखा 2 को तो 72 5, अब देखा इसमें कि 8 से 8 9 72 पूरी तरह, अब बच रहा है 5 हमारा, इसमें 5 बच रहा है तो यानी कि 2 है, यानी कि इसका रिमाइंडर निकल के आ रहा है 5, इसका रिमाइंडर निकल के आ रहा है 5, तो यानी कि इसका इस तरह से 0 बढ़ा के इसमें आ गया, जो नहीं कि हमारा रिमाइंडर इससे बच रहा है 5, यानी कि 1 2 है, 2 से हमारा रिमाइंडर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखा 3 से नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा। अब देखेंगे 6 से जब हमने देखा तो 76 इस तरह से डिवाइड, 8 9 72, 4 बचे 45, 8 5 40 और रिमाइंडर बचा हमारा 5, यानी कि 5 निकल के आ रहा है, तो ये भी है। अब 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से रिमाइंडर बचेगा, सॉरी इसमें 5 से रिपीट होगा वही 1 2 3, फिर ओनली उसके बाद जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि उस संख्या के बाद 1 2 3 4 5वीं नंबर की संख्या आती है, यानी कि इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद हो जाएगी कुछ, यानी कि ओनली 2 वो नंबर हैं एक्स के, यानी कि एक्स की या 2 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं, जिससे कि ये डिविजिबल हो जाएगा हमारा 8 से, एंड इसका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा हमारा इसमें 5। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन दिया है हमें 5 7 6 8 9 x डिविजिबल बाई 8 9। ठीक है, अब x का मान बताना है इसके लिए, यानी कि ये पूरी तरह डिवाइडेड हो जाए इससे। x का मान क्या क्या रख सकते हैं, x का मान हमारे पास हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्हीं में से रखा, जब हमने फर्स्ट इसके यहाँ 0 रखेंगे तो 88 पूरा जा रहा है, और कितना बचा 1, और इसमें यानी कि 0 रखने के बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है, फिर 1 रखने के बाद इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, यानी कि 1 11 3 बच रहा है, 2 रखने के बाद इसमें रिमाइंडर बच रहा है हमारा 4, 3 रखने के बाद 5 6 7 8, यानी कि 6। x का मान 6 रखेंगे यहाँ पर, यानी कि 896 को जब डिवाइडेड करेंगे 8 से, तो 8 1 8 8 1 8 1 से बचे, और 8 2 16, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास 0, यानी कि ये संख्या क्या है 896 पूरी तरह डिवाइडेड है, यानी कि इससे 8 थे, तो x का मान क्या होगा हमारा यहाँ पास 8। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था कि यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारा क्या, कि यानी कोई नंबर जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, या तो लास्ट डिजिट 0 और 5 हो, तो वो किससे डिवाइडेड होगा हमारा 5 से। ठीक है, इसी तरह से जब ने देखा हमने कि यानी कि 5 की पावर हमने अगर 2 रखा है, यानी कि 25 लास्ट 2 डिजिट, यानी कि इसका भी उसे ही होता है डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, यानी कि 25 से डिवाइडेड हो लास्ट 2 डिजिट। इसी प्रकार 3 का करेंगे तो लास्ट 3 5 की पावर क्यू से, तो हमने कहा 5 की पावर n रखेंगे तो उसका डिवाइडेड कितने होंगे, यानी कि n डिजिट डिवाइडेड होने चाहिए, लास्ट के n डिजिट डिवाइडेड होनी चाहिए 5 की पावर n से, यानी कि इसी तरह से जिस तरह से हमारा 2 का डिविजिबल 2 होगा। अब फर्स्ट इसमें क्वेश्चन देखेंगे, कि क्वेश्चन में बता दूं तुम्हें, अगर क्वेश्चन दिया हुआ मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे देगा कुछ भी 7 8 5 6 3 2 डिविजिबल बाई 5। अब इसके बारे में बता, यानी कि हाँ 25, इसको क्या रख सकते हैं 5 की पावर 2,
यानी कि लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइडेड हो, हमारे 5 की पावर 2 से डिवाइडेड हो, तो यानी कि नंबर डिवाइड 25 से इसका काटा तो रिमाइंडर निकल के आएगा हमारे पास कितना 7, यानी कि ये संख्या पूरी तरह डिवाइडेड नहीं है 25 से। ठीक है, अगर लास्ट में यहाँ पर 0 होती, 0 तो इसके चांसेस थे, यानी कि लास्ट टाइम तो डिवाइडेड है हमारी, फिर तो ये पूरी तरह डिवाइडेड इसको कर सकते हैं, यानी कि इसका रिमाइंडर समथिंग बचने की संभावना बहुत कम रहती है, तो देख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में इसके बाद पता होना चाहिए हमें 3 का, कि यानी कि सभी अंकों का 3 और 9 के लिए 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 या 9 से पूरी तरह डिवाइड, पूरी तरह डिवाइड। ठीक, ये होता है 3। इसके बारे में क्वेश्चन दिया है 5 6 7 5 6 7 8 1 2 3 5, डिविजिबल कर रहे हैं सिर्फ 3 से, सभी अंकों को जोड़ा 1 2 3 कट जाएगा रिमाइंडर 0, 3 कट जाएगा रिमाइंडर 0, 6 कट जाएगा रिमाइंडर 0, 5 5 10 और 10 8 18, यानी कि 3 18 रिमाइंडर 0, कितना बचा हमारे पास 7, 3 से इसको काटा रिमाइंडर कितना आगे निकल के 1, यानी कि इस तरह से इसको देखें, यानी कि जोड़ने के बाद क्या होगा, वही तो होगा 2 1 3, उसको डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर तो ऑलरेडी वही निकल के आना है, तो इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर 9 का बोल दिया उसने इसी में, यानी कि 8 9 6 2 1 5, इसको 9 से डिवाइडेड कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ इसके बारे में देखा कि यानी कि हम क्या बना सकते हैं इसमें, 8 1 9 कट गया, 13 और 13 5 18, यानी कि ये भी कटा है, कितना बचा 2, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 2। ऐसे देख लेंगे, इसको डायरेक्ट ये दोनों का, और नहीं तो इसको ऐड कर लो, यानी कि 8 और 7 हो गए हमारे 15, और 15 6 21 21 2 23 23 1 24 24 5 29 29 को 9 से डिवाइड करो, 29 27, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 2, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐड करके कर लो। ठीक है, इस तरह से देख लो। आगे इसमें गर्मी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 9 के डिविजिबिलिटी पे इसको देखेंगे। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें बोल जाएगा 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 3 1 6x 1 6x 3 4, यानी कि x का मान क्या होगा कि वह संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसको देखा हमने कि इसको 9 से हम क्या कर रहे हैं, डिविजिबल। तो फर्स्ट इसमें देखा तो हमारा क्या बन रहा है, 9 से हम 8 1 9 काट दिया, 6 3 9 काट दिया, और 4 3 7 7 7 14, और इसके बारे में बता दूं 6 और 3 कट गया, हमारा 5 और 4 कट गया, क्या बचा 7 और x दोनों बचे, यानी 7x/9 ये बचा, और दोनों को ऐड किया हमने, 7 + x बटे 9। अब क्या करेंगे इसको, यानी कि x का ऐसा मान कौन सा लें जिससे कि 9 से डिवाइडेड हो जाए, यानी x का मान 2 ले सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 9 से डिवाइडेड होने के बाद रिमाइंडर कितना हमारे पास 0, या फिर इसको ऐसे 7 + x = 9, तो x का मान कितना आ गया निकल के हमारे पास 2 के इसमें पुट करेंगे, यानी 2x का मान 2 है, जिससे कि 2 को यहाँ पर रखने पर वो संख्या पूरी तरह 9 से डिविजिबल हो जाएगी, जिसका रिमाइंडर निकल के आएगा 0। ठीक है, ऐसे इसको देखेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में दिया हमें 11 का 11 से। अब इसके बारे में क्या होता है कि अल्टरनेटिव नंबर ऐड करके
घटाने पर या तो शून्य बचे, या तो 0 हो, या 11 हो, या 11 का कोई भी यानी कि फैक्टर हो, तो वो संख्या क्या है, 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। हमें क्वेश्चन दिया है 19734। अब इसके बारे में हमें बताना है कि ये संख्या पूरी तरह डिवाइडेड है या नहीं है 11 से। ठीक है, तो मैं क्या बताया, अल्टरनेटिव ऐड किया, अल्टरनेटिव किया इसको 1 7 8 8 4 12 माइनस घटाएंगे 9 3 12, क्या रिमाइंडर निकल के आ गया 0। संख्या वो दोनों घटाने के बाद निकल के क्या आ गया 0। अब इसको 11 से काट लो, 11 का 11 कितना बचा, इसमें 8 जो हुए 87, 11 7 77, 10 बचे, इसमें 103, 11 नंबर 99, 4 बचे, 11 चौक 44, रिमाइंडर निकल के आ गया इसका 0। यानी कि ये संख्या पूरी तरह डिविजिबल है 11 से। तो इस तरह से जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो इस तरह से इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में अब क्वेश्चन देखेंगे। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया एक इस तरह से कुछ 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 is power 73 plus 2 is power 74 is divisible by किससे डिविजिबल होगी ये संख्या। हमें ऑप्शन दिए हैं 9 10 11 13, 9 10 11। अब इसको जल्दी से देखो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चंस करा चुका हूं इसका। ठीक है, अब इसमें देखा तो एक चीज दिमाग में आनी चाहिए हमें, यानी कि हमें नंबर क्या लाइन से दिए, यानी कि एक ऑर्डर में दिए हैं, क्रम से दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ इसमें देखा कि 2 की पावर 70 अगर हम बाहर निकाल लें तो इसमें क्या है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यही तो बचेगा। क्या बचेगा, अब इसका किया 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16, सभी को ऐड किया तो क्या निकल के आ गया 16 4 20 और 16 4 20 10 30, टोटल 30, यानी 2 की पावर 70 into 30। अब देखा इसमें कि एक चीज 9 से इसको डिवाइडेड करेंगे 10 से 11 से। अब क्या मैंने बताया था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल था कि सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद जो भी नंबर्स दिए उसको ऐड करेंगे और डिविजिबल होना चाहिए हमारे 9 से। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फर्स्ट ऑफ सेकंड देखा, इसमें थर्ड का क्या अल्टरनेटिव है 30, मैं अभी ऑलरेडी बता चुका, मैंने बताया नहीं, सॉरी। ठीक है, पहले बता दिया है, और जिसको भी देखना है तो जिससे पहली वाली जो फर्स्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने बता चुका। तो इसमें देखा कि 0 लास्ट में आ रही है हमारा 10, यानी कि 10 क्या है 10 हमारा 5 का फैक्टर है, 5 into 2, और 5 और 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या था, यानी कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या जिसके लिए, या फिर इवन हो। इसके लिए क्या था, लास्ट डिजिट 0 हो या फिर यानी कि 5 हो, ये होना चाहिए। तो इसमें क्या है 0 है, 13 आ रहा है ना, 0 है, तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी हमारी 10 से, ओनली 10 से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद ठीक है, क्या आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है मैंने, if n is a natural number, n is a whole number, greater than 1, older than n square minus 1 is always divisible by
इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, यानी कि n कोई होल नंबर है और वो क्या है, एक से बड़ा है, तो जो हमें दिया n स्क्वायर, कोष्टक में दिया n स्क्वायर माइनस के वन इज ऑलवेज डिविजिबल, यानी कि पूरी तरह किससे, यानी कि हमेशा किससे डिविजिबल होगा। इसके लिए ऑप्शन दिए हमें 10, 11, 12, 14, इस तरह से। फर्स्ट क्या है, n होल नंबर है, हमारा होल नंबर है और ये क्या है, एक से बड़ा है, और पूछ क्या रहा है कि n स्क्वायर माइनस के वन किससे डिविजिबल होगा हमेशा। ऑप्शन दिए हमें कि होल नंबर हमारे क्या होते हैं, यानी कि जीरो के बाद, जो कि जीरो नंबर्स बोलते हैं उनको हम, या फिर धन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो ये क्या होती है हमारी, जब बोल क्या रहा है 1 से बड़ी, यानी कि 2 ले लो, इसमें होती है हमारी 0 से लेके इनफाइनाइट। अब 1 से बड़ी ले रहा है तो 2 ले लिया आपने, मान लो कि शुरुआत करें 2 से। जब हमने 2 को, जहाँ पर हमको इवन नंबर ले लिए है तो यहाँ पर इवन आएगा, यहाँ पर इवन में से 1 घटेगा, इवन में से तो क्या निकल के आएगा, ऑड, यानी कि संख्या के फैक्टर क्या बन रहे हैं हमारी, इवन ऑड में बन रहे हैं। अब इसमें देखा कि इसके लिए क्या है, यहाँ पर ऑप्शन इसको चेंज करो, ठीक है, इवन ऑड में बन रहे हैं। अब इसमें देखा कि कोई नंबर क्या होगा, क्या बना सकते हैं इसके लिए, किसके हमने फैक्टर किए तो क्या होना चाहिए 5 और 2। अब देखा इसको, यानी कि ऑड बन रहा है, यहाँ पर कोई नंबर रखने के बाद इवन ऑड इसके फैक्टर तो हो रहे हैं ऑलरेडी, बट क्या है जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या, लास्ट या तो डिजिट 0 हो या फिर वो क्या हो 5। अब देखा इसका तो होता नहीं है। अब इसके बारे में किया 3 4, यानी कि 4 3 किया इसका, 4 3 किया इसका, तो इसके क्या इवन ऑड हो रहे हैं, फैक्टर इवन ऑड है। और ऑलरेडी इसमें रखने के बाद 2 हमने देखा कि 4 यहाँ पर 3 तो क्या बन रहे हैं, 4 3 फैक्टर इसके बन रहे हैं, 4 3 इसके बन रहे हैं, यानी कि ये संख्या, ये वाली जो नंबर है ये क्या हमेशा इसको डिविजिबल करेगा। यहाँ पर 3 रखो, 3 तक 9, 3 तक 9 8, 9 8 और क्या 72, और 72 हमारा क्या ऑलवेज है, यानी कि ये भी 12 से, अगर इसको रखने वाले इससे भी हो रहा है, बट इसको जब आगे रखेंगे तो इसके बाद कुछ एक संख्या ऐसी है इससे नहीं आएगी, इवन नंबर्स रखने के बाद तो इसके इवन और फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके नहीं हो रहे हैं, तो इसको क्या है डिविजिबल संख्या कौन सी है, यानी कि 12 ऐसा नंबर है जिसका कि इवन और फैक्टर हो रहे हैं और जो किससे डिविजिबल भी है इससे पूरी तरह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है हमें if n is even 6 की पावर n minus 1 is divisible by किससे डिविजिबल होगी। अब इसके बारे में ऑप्शन दी हमें 37, 36, 35, 36। हमारा n क्या है, कोई इवन है, यानी कि n इवन है, तो इवन क्या है, सबसे छोटी इवन संख्या हमने 2 ले ली। इसको जब यहाँ पर 6 की पावर n माइनस 1 में जब पुट किया तो क्या 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 36 माइनस के 1 निकल के आ गया 35, और इसका क्या डायरेक्ट आंसर हो गया 35। सब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसको इस तरह से देख लें। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम क्यूब के बारे में, यानी कि घन। क्यूब घन, फर्स्ट किसी संख्या का घन करने पर लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट का हम पता पाएंगे, यानी कि किसी संख्या का घन करने पर लास्ट डिजिट क्या होगी हमारी। तो फर्स्ट हमने देखा कि कोई नंबर है, इसका लास्ट डिजिट यानी 1, इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा हमारा क्यूब, लास्ट डिजिट होगा वो क्या आएगा निकल के क्यूब। क्यूब होता क्या है घन,
यानी किसी संख्या का हम क्यूब करेंगे यानी कि घन करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं इसको बता रहा हूँ, इसके आगे मैं इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब सेकंड पता होना चाहिए, यानी कि किसी नंबर का लास्ट डिजिट हमारा 2 है तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या निकल के आएगा 8, ठीक है। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 8 है तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या निकल के आएगा 64, 32 यानी कि 2। अगर किसी संख्या का हमने देखा कि इसके बाद में लास्ट डिजिट 3 है, इसका क्यूब किया तो क्या निकल के आएगा 3 तरफ 9 की 27, 7। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 7 है, इसका क्यूब किया तो क्या निकल के आएगा 7 7 49 और 9 7 63 यानी कि 3, ठीक है। अब इसके बाद में किसी संख्या का लास्ट डिजिट 4 है, इसका क्यूब किया तो क्या निकल के आएगा 16 चौक 64, 4 चौक 16 16 चौक 64 यानी कि 4। अब देखा इसके बाद किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 5 है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5 है। अगर 6 है किसी संख्या का लास्ट डिजिट, इसका क्यूब करेंगे तो क्या निकल के आएगा लास्ट डिजिट हमारा 6 ही निकल के आएगा। एंड अब लास्ट देखा इसमें कि अगर लास्ट संख्या अगर हमारे पास क्या बची यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 का जब हमने क्यूब किया तो क्या निकल के आएगा, निकल के लास्ट में आएगा 1, ठीक है। ये क्यूब करने के बाद में हमें मिलना है, यानी कि देखा हमने इसमें एक चीज हम अगर नोटिस करें इसमें कि यानी कि हमारा 4 6 4 5 6 3 नंबर ये ऐसे हैं जिनका क्यूब करने पर हमें क्या है सेम मिल रहा है, यानी कि उसी का उसी में इनका घन सेम ही आता है, यानी इनका क्यूब क्या है क्यूब सेम है इनका, यानी कि 4 का क्यूब लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है। अब इनका क्या है यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है अल्टरनेटिव हो रहे हैं, यानी कि 2 का क्यूब 8 आ रहा है, 8 का क्यूब जो लास्ट डिजिट में 8 आ रहा है इसका 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 3 के में तो आ रहा है 7 और 7 के में आ रहा है 3, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से हो गए उल्टे। अब क्या हो गया 1 का तो 1 होता ही है और 9 का क्या होगा हमारा 1। इसके बारे में बस इतना हमें पता होना चाहिए, यानी कि किसी संख्या का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है वो यानी कि 1 क्यूब इस तरह से, यानी 1 का क्यूब 1 होता है और 4 का क्यूब हमारा 4 आ रहा है, 5 का क्यूब 5 आ रहा है, 6 का क्यूब 6 आ रहा है इसको ऐसे, और 9 का 1 आ रहा है, इसको जरूरत नहीं। बट जो सेम है वो जी है, यानी कि सेम संख्या है, इनका क्यूब करने के बाद वही नंबर आया लास्ट में, यानी कि लास्ट को डिजिट दिया है उसका क्यूब कर रहे हैं और वही क्यूब मतलब क्यूब होने के बाद वही नंबर समय द्वारा से मिल जाए तो वो नंबर्स क्या है हमारे लिए 4, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे, मैं एक और चीज बता दूंगा इसके बारे में, क्यूब क्या होता है। क्यूब हम जब कोई नंबर्स लेते हैं यानी कि नंबर्स लिया हमने, अब जब इसका क्यूब किया तो क्यूब यानी कि घन किया, अब क्या हो गया 2 की पावर क्यू का 3 का मतलब क्या है, तो 2 हमारा 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इनकी जब पावर 1 इनको क्या हमने डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या है इनको तोड़ दिया अलग अलग तरीके से, और जब इसको एक और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, तीनों को ऐड कर सकते हैं, जब बेस इक्वल है मैंने बताया था तो ये भी क्या होगा 1 + 1 + 1 यानी कि 2 ये होगा, यानी 2 क्यूब होना है तो ये क्यूब का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं उसको 3 बार लिखा जाए, यानी कि इंटू में उसको 3 बार लिखा जा सके, ठीक है इस तरह से। अब इसके बाद ये इतना लिखने के बाद मैं बता दूं, अगर मैं बता दूं कि अगर 1 से लेकर 99 तक का 1 से लेकर 9 तक संख्या का अगर हमें तक की संख्या का घन करने पर 9 तक की संख्या का घन करने पर मैक्सिमम डिजिट कितने होंगे हमारे पास 3। अब 10 से लेके 99 तक के करने पर मैक्सिमम डिजिट कितने होंगे हमारे पास 6, ठीक है। अगर हम 100 से लेकर 1000 तक करेंगे 999, इसमें लास्ट डिजिट क्या होंगे हमारे 9, यानी मैक्सिमम डिजिट इसमें संख्या होगी जो अंकों की वो क्या निकल के आएगी 9।
अब मैं क्वेश्चन बता दूं इसमें, अगर क्वेश्चन हमें बोल दिया उसने 6x का क्यूब, x का मान बताओ, तो सबसे पहले एक चीज होना चाहिए इसके बारे में, प्लेस वैल्यू जब हमने पुट की इसमें, तो फर्स्ट ऑफ इसकी जगह पर क्या आ गया 6, तो इसकी जगह पर क्या निकल के आ गया 10x। इतना तो पता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। अब क्या है कि हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, a प्लस बी का क्यूब हमें, यानी कि जो दो नंबर्स हैं इसका क्यूब हमारा क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कि 6 का पी, ये b है ये a, यानी कि ये b वाली वैल्यू है ये a वाली वैल्यू। अब देखा a 0 है, हटाओ, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों की हमें कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है वो ये है। अब ये इसके बारे में क्या, बी का क्यू जब किया तो छकनक 36 और 36 चेक कितने होते हैं, छकनक 36 की 6 3 36 18, यानी कि 216, लास्ट डिजिट निकालना, यानी कि सॉरी 16 या। अब मैंने 3ab स्क्वायर देखा, तो 3a क्या है 10x है, और b क्या आ गया निकल के 36। अब क्या है इसमें, इतना तो कंफर्म है कि 0 तो बीच में आना ही है, 0 बीच में आना है कि इन दोनों का इंटू किया तो 36 18 की 8 हासिल 1, यानी कि 108, और इसका भी एक 0 निकल के आएगा जब 10x होगा, यानी कि 2 0 हो गए, 0 एक ऑलरेडी, इसको मत रखो, ऑलरेडी इसको देखो पहले, इन दोनों का इंटू करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा, यानी 108। अब इनका यानी कि एक 0 तो कंफर्म है। अब एक और 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी 0 रखेंगे, यानी कि इसका इंटू करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक और 0 निकल के आ जाएगी हमारे पास, निकल के आएगी, यानी कि लास्ट टू डिजिट ले रहे हैं, जब लास्ट हम जहां पर क्या है, लास्ट 2 डिजिट। अब यहां पर क्या है जी, एक तो हमारा, इसको छोड़ो पहले, मैं इसको नहीं बता इतना, यानी कि एक तो पक्का है, यानी कि इसका तो जगह पक्की है। अब इसको मैं यहीं पे छोड़ दूं, अगर क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, यानी कि कोई नंबर देगा उसमें बताएंगे। अब मैं बता दूं इसमें एक चीज और, कि यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा 100x, यानी कि एक 0 हमारी पक्की हो गई। अब हम x का ऐसा मान लें जिससे कि हमारा क्या है, यहाँ पर भी 0 बन जाए, तो x का मान क्या ले सकते हो तुम ऐसा, यानी कि हम बोला कि x का मान यहाँ पर 5 नहीं ले सकते, 10 ही तो ले सकते हैं, x का मान 10 ले सकते हैं, जिससे क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या 10 पुट कर सकते हैं। x का मान 10 लेने के बाद ही तो लास्ट जो 2 डिजिट बनेंगे हमारे 0 बनेंगे, तो इसी को तो बताना है, तो इसके लिए क्या है, तो ठीक मैंने बता दिया इसको। अब नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया है, मैं अगर क्वेश्चन बोलेगा हमें कि n का मान बताओ, ठीक है, और हमें दिया है कि n क्यू इक्वल टू दिया है हमें कितना, a b c d और 16, ठीक है, और अब बताना है n का मान, तो मैं क्या बता चुका हूं ऑलरेडी 16, तो यानी कि 6 जो डिजिट है 16 तो आना ही आना है। अब n का मान बताना है भाई, यानी कि 6 की जगह तो पक्की है। अब इससे पहले क्या है हमारा, एक x है इसमें, एक x है इसमें, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसको जब मैंने a क्यू प्लस बी क्यू को लगाया, तो हमें क्या मतलब है, हमें ओनली 3ab स्क्वायर और b क्यू से मतलब है, उन दोनों को तो छोड़ो। अब b क्यू क्या है, 36 का निकाला 216, यानी कि 6 का 216 आ गया, और इसका जब किया तो मैंने क्या आएगा, छकनक 36 इंटू 3 इंटू a की जगह पर a की वैल्यू लगाना, यानी कि x, यहाँ पर कुछ नहीं है तो a का मान x, a का मान क्या है x ही तो है यहाँ पर, तो किया। अब मैं क्या है यहाँ पर 16 तो मेरा पक्का है, अब मैं क्या करूं, दोनों का इंटू किया मैंने 100x। अब मैं क्या मानूं कि x का मान क्या मान सकता हूं, x का मान क्या मान सकता हूं कि जिससे कि मेरा यहाँ पर 1 0 तो कंफर्म है, 1 और 0 बनाना है मुझे, तो x का मान 5 मान सकता हूं इसमें, यानी कि x का मान 5 का इसका इंटू करेंगे तो कितना आ गया निकल के 5 40, क्या होगा 40 होगा 40 इस तरह से, यानी 5 का इंटू करने के बाद 0 मिल रहा है, तो x का मान क्या होगा 5 पॉजिटिव क्या है 56 का क्यूब निकल के आएगा हमारे पास, क्या 56 का क्यूब होगा, जिसके कि लास्ट 2 डिजिट हमारे क्या होंगे
16 यानी कि 1 और 6 यानी वो संख्या क्या है, n का मान 56 है, जिसके कि लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 16 है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताता हूं, इसी में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है हमें द लास्ट 2 डिजिट ऑफ Q, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ Q of a number is 16. अब हो रहा है how many such numbers are possible, how many such numbers are possible। यानी कि बताना है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ क्यू, यानी कि अब जब हम किसी संख्या का क्यू कर रहे हैं तो उसके लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 1 और 6 है, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है पॉसिबल, इसके लिए नंबर्स क्या है। तो मैंने क्या अभी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि 56 का क्यू कर रहे थे तो क्या निकल के आ रहा था, जैसे कि लास्ट 2 डिजिट निकल के आ रहे थे 16। ऑलरेडी इससे पहले मैं बता चुका हूं, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी घन यानी कि क्यू के बारे में बता दिया। अब पढ़ेंगे हम स्क्वायर के बारे में। इसके बाद क्या देखेंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर के बारे में देखा तो क्या है, 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा क्या निकल के आएगा, 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, लास्ट डिजिट हमारे पास 1। 2 का स्क्वायर किया तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 4, और 3 का किया तो 9, और 4 का किया तो 6, 5 का किया तो 5, और 7 का, अब इसके बाद क्या है, 7 का 9, 8 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1, 10 का, सॉरी बस इतना नहीं करना है, डेट करना है। किसी नंबर का स्क्वायर करके लास्ट डेट हमें क्या मिल रहा है, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 4, 6, 1, यानी कि रिपीट कितनी संख्या है, तो 0 यूनिट 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5। इसके बारे में फिर क्या है, 9 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद हमें जो 0, 1, 5, 6, 0, 1, 4, 5, 6, 0, 1, 4, 5, 6 हमें मिल रहा है, और मिल के आ नहीं रहा है इसमें 7 का 9, यानी कि और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि सॉरी 6 हो गए। यानी कि ये अंक क्या है, हमें स्क्वायर करके मिल रहा है, और मिल क्या नहीं रहा है इसके बाद, एक तो 2 नहीं आ रहा है इसमें, 3 नहीं आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा है इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आ रहा है, और 8 नहीं आ रहा है। यानी कि ये नंबर्स क्या है, स्क्वायर करने पर नहीं मिल रहे हैं। यानी कि किसी संख्या का जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगर उसमें लास्ट में ये दे देगा तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि 2, 3, 7, 8, ऐसे एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि अगर हमें लास्ट में जब 0, 1, 4, 5, 6, 9 दिए हों तो हम एक बार सोच सकते हैं, पर वो भी पक्का कंफर्म नहीं है। बट ऑलरेडी हम डायरेक्टली जब आउट करेंगे क्वेश्चन में, यानी कि ऑप्शन को, तो ये 2, 3, 7, 8 हमें ऑलरेडी पहले दिया होगा यानी कि ऑप्शन में, तो हम इसको डायरेक्टली आउट कर देंगे। यानी कि ये किसी भी संख्या का क्यूब वो स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब इसमें आगे जब हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन दिया हमें, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन दिया हमें, बता दूं मैं यहीं पर, which of the following
following would be परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन देगा हमें वो 3 और 057। ठीक है, बी वाला दिया है हमें 056। सी वाला दिया है हमें, सॉरी सी वाला दिया 311058। ठीक है, और क्या है, बी वाला दिया है हमें 04105। ठीक है, हमें कोई क्वेश्चन दे रहा है, अब इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बताना है हमें, यानी कि इनमें से जो पूछता है जो परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, यानी कोई क्वेश्चन दिया। फर्स्ट में क्या बोल रहा था कि पहले हम लास्ट डिजिट को देखेंगे, तो हमें क्या दिया, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 8। अब क्या देगा कि 3, हमें जो नंबर्स नहीं होते हमारे पास, क्या होते हैं 2, 3, 7, 8, यानी कि ये नंबर्स वो होते हैं जो हमारे क्या नहीं होते हैं, जो स्क्वायर में नहीं होते हैं लास्ट डिजिट में। सो 7 दिया है, 7 इसमें है तो इसको आउट करो। 6 दिया है, 6 छोड़ो इसको पहले। 3 दिया है तो 3 इसमें आता है, तो यानी कि 3 को भी आउट करो। अब देखा इसको कि 8 दिया है इसमें, इसको भी आउट करो। अब क्या बचा हमारे पास 6, यानी कि 6 क्या स्क्वायर में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। तो इससे आगे कल हम इसमें देखेंगे स्क्वायर से आगे जो क्वेश्चंस दिए होंगे, जो स्क्वायर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। एंड इसमें जो और फ्यूचर जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में भी करेंगे। ऑलरेडी जो मैं बता रहा हूँ इसके जो इसके लिए बेसिक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए एनफ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।